नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा जीएस पर। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023 रुकमनी पब्लिकेशन का। यह सेट नंबर मेरा 2 होगा। सेट नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करके हम YouTube चैनल पे इस चैनल पे डाल दिए हैं। तो एक्सप्लेनेशन 360 डिग्री लेवल का किया जाएगा। अगर आप दरोगा बैच का भी तैयारी करते हैं तो यह सेट आपके लिए भी कारगर है। दरोगा बैच के लिए भी यह कारगर है। चलिए बढ़ते हैं। कहते हैं कि आखिर हमने सोचा है कि यह सोचने का समय नहीं है। दोस्तों, यही वह समय है जब आपको अपने आप को भीड़ से अलग करना है। एक अलग रास्ता, एक बेहतरीन रास्ता, एक समेटने वाला रास्ता, एक फोकस वाला रास्ता तैयार करना है और अपनी शक्तियों को पहचानना है। आपके अंदर वो अद्भुत साहस भरा पड़ा है जिसे शायद आज तक पड़ोसी और घर वाले पहचान नहीं पाए हैं। क्या आप उस साहस को दिखाने के लिए तैयार है? इन बचे हुए कुछ दिनों में उस साहस की जरूरत है। इन बचे हुए कुछ दिनों में उस उत्साह की जरूरत है जिसे शायद आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि वह उत्साह आपके अंदर है। यही वह समय है जब आपको अपने आप को अचरज में डाल देना है कि मैं इतना अद्भुत था। अपने आप को अचंभित कर देना है अपने शक्तियों से, अपने उत्साह से, अपने डेडिकेशन से, अपने समर्पण से। दोस्तों, यह सोचने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। कहते हैं कि चलो छोड़ो दुनियादारी, मिलकर करते हैं बिहार पुलिस की तैयारी। तो चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहला प्रश्न है आपको। पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है कि 20 जुलाई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली है? अरविंद कुमार, परवीन कुमार श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल, सुमंत गोयल। करेक्ट आंसर इज परवीन कुमार श्रीवास्तव। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन ड्राइडेन, एस एम अली। करेक्ट आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल। लियो एली एनिमल फार्म के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हाउस इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर इज लंदन। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भांगड़ा, क्योंकि यह कथकली और कुचिपुड़ी और इधर भरतनाट्यम, यह जो है एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तीनों एक प्रकार का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। जबकि भांगड़ा क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है भांगड़ा, क्या है? लोक नृत्य है। इसीलिए यह तीनों सेम है और बी नंबर क्या है? थोड़ा उससे भिन्न है। तो राइट आंसर इज बी भांगड़ा। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेता अक्षर एनएचआरसी एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? नेशनल हाईवेज रिसर्च सेंटर, नेशनल हेरिटेज रिवाइल रिवाइवल कॉरपोरेशन, नेशनल हॉर्टिलियर्स एंड रेस्टोरियर्स कन्वर्सन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राइट आंसर इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द पैसिव वॉइस चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हेल्पेड मी शी हेल्पेड मी। ए नंबर ऑप्शन दिया है आई वाज हेल्पिंग हर, आई वाज हेल्पेड बाय हर, आई वाज हेल्पिंग, आई वाज बीइंग हेल्पेड, नन ऑफ दिस। आपको क्या बोल रहा है? पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो दिया गया सेंटेंस, यह सेंटेंस जो दिया गया है आपको एक्टिव में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको आपको कौन सी में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो सी हेल्पेड मी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई वाज आई वाज हेल्पेड मी, आई वाज हेल्पेड बाय हर, आई वाज हेल्पेड बाय हर, आई वाज हेल्पेड बाय हर। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। करेक्ट ट्रांसलेशन को आपको क्या करना है? चूज करना है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
जो नीचे दिया गया सेंटेंस है उसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा उसको आप लोगों को क्या करना है, चयन करना है। सेंटेंस क्या दिया है, एकता में बल है। एकता में क्या है, बल है। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज यूनिटी, देयर इज ए यूनिटी इन स्ट्रेंथ। राइट आंसर इज बी नंबर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में क्या है, बल है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट alternative which of the best substitute of the sentence। a strong blast of wind, ऑप्शन दिया है implosion, trickly gust और monumental। इसका मतलब होता है तूफान या तेजी से। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड यानी तूफान की ताकत, और इसका गस्ट का मतलब क्या होता है, तूफान की ताकत। The right answer is C number. Choose the correct suffix to make the word grammatically correct। बोल रहा है ग्रामेटिकली यानी ग्रामर के हिसाब से कौन करेक्ट है। दिस इज अनडाउट, दिस इज अनडाउट डैश डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, आवर बुक्स, लेस नेस इडली। तो करेक्ट आंसर इज EDLY, यहाँ पे EDLY होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर मतलब खतरों से खेलना। टू प्ले ए गेम हॉनेस्टली, ए नंबर में दिया हुआ है। बी नंबर है आपको टू वास्ट टाइम एंड टाइम ऑन वर्थलेस थिंग, टू प्ले समवन, टू डू समथिंग रिस्की। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा टू डू समथिंग रिस्की। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक मैदान की लंबाई जो है और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप दिया है 160 मीटर। तो मैदान का लंबाई कितना होगा। इसको ऑप्शन बेस लेकर भी बना सकते हैं और एक्स मानकर भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन बेस लेकर के उसको हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है, 48 दिया है। इसका मतलब लंबाई जब भी होगा 48 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 48 से बड़ा कौन है, 32 तो नहीं होगा 48 से बड़ा, 16 भी नहीं 48 से बड़ा, 48 भी 48 से बड़ा नहीं है, क्योंकि अंतर तो 0 आ जाएगा यहाँ तक। तो राइट आंसर क्या होगा 64। तो 64 कौन सी निकल गया आपका, लंबाई है। तो लंबाई कितना है 64 है। अगर लंबाई आपको 64 निकला है तो चौड़ाई 48 क्या होगा, कम होगा। तो 64 में से क्या करेंगे, 48 को घटाएंगे। 64 में से 48 को अगर आप घटाइएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 64 में से 48 को अगर घटाएंगे तो 14 में से 8 गया, 8 से 14 या 5 में से 4 गया, 16 हुआ। तो 16 आपको कौन सी निकला, चौड़ाई यानी बी का मान 16। और एल का मान कितना है, एल का मान सवाल में कितना है, कितना भी निकाले, लंबाई 64 मान के चल रहे हैं, तो एल हो जाएगा आपको कौन सी 64। परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी यानी 16 प्लस 64। 2 का गुना 16 64 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 यानी 160। तो 160 प्रश्न में दिया हुआ है, 160 यहाँ पे दिया हुआ 160 मीटर। तो बी नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 64 मीटर। एक्स मान के भी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। औरंगजेब ने किस सी गुरु की हत्या करवाई, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर इज बी नंबर, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तेग बहादुर की। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर जॉन मार्शल, RD बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का बोल रहा है लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। राइट आंसर इज हजरत महल। पूछेगा आपसे कि आरा से किसने, आरा से भोजपुर आरा से किसने नेतृत्व किया था,
तो बोलेंगे कुंवर सिंह। आरा से किसने किया था नेतृत्व? कुंवर सिंह। पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? क्या जवाब देंगे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री कौन था इस टाइम पे? प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। बोला सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। राइट आंसर इज कोपरनिकस। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विक प्रत्यय, इक प्रत्यय, क प्रत्यय, वक प्रत्यय। राइट आंसर इज इक प्रत्यय। कटोरे में दही जम गई। कटोरे में दही जम गई इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धियां दी गई है? लिंग, वर्तनी, विशेषण, सर्वनाम। राइट आंसर इज लिंग। बोल रहा है कटोरे में दही जम गई, यहाँ गई नहीं होगी, यहाँ गई नहीं होगा, यहाँ पे होगा गया। यहाँ पे क्या होगा? गया। क्योंकि दही आपका कौन चीज है? पुल्लिंग है। कटोरे में दही जम गया, ये होगा सही वाक्य, शुद्ध वाक्य होगा। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वा जोड़ धीन, स्वज और आधीन, स्वज और आधीन, स्वज और आधीन। राइट आंसर इज स्वज और आधीन। स्वज और आधीन बराबर क्या होगा? स्वाधीन। बोल रहा है अन्यमनस्क। अनमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा विरक्त, मन, शांत। तो राइट आंसर इज विरक्त। विरक्त का मतलब क्या होगा? पर्यायवाची या अनमनस्क। अन्यमनस्क मतलब उदास भी, इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है? उदास भी, इसका मतलब उदास होता है। इसका एक पर्यायवाची, सरल पर्यायवाची क्या है? उदास। जैसे विरक्त का मतलब समझिए ना, यानी जिस चीज में रक्त नहीं हो। लोग बोलते हैं कि नहीं उसका चेहरा पूरा लालिमा है, इसका मतलब क्या है? रक्त के कारण लालिमा है। चेहरा उदास उदास है, मतलब व्हाइट व्हाइट है, विरक्त है, रक्त विहीन है, उसी को बोलेंगे रक्त, विरक्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है बहादुर। 20 के दांत। नाखून क्यों बढ़ते हैं? मछली। राइट आंसर इज नाखून क्यों बढ़ते हैं? सी नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, निम्न दाब लगाया जाता है, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। राइट आंसर इज अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अति चालकता कब उत्पन्न होता है? जब पदार्थ को अति निम्न ताप तक क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब किसी पिंड का वेग कब बोलेंगे कि समरूप है? वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहे, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो राइट आंसर इज सी नंबर। वेग का मान जो है और दिशा दोनों क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, तब बोलेंगे कि पिंड का वेग क्या है? समरूप है। उसके बाद है आपको गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, उष्मागतिकी के पहले नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर। राइट आंसर इज ए नंबर, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर कौन सी आधारित है? गायरोस्कोप कौन सी पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा संतुलित हो जाता है, इतनी दूर पर नष्ट हो जाता है, वातावरण द्वारा उत्पन्न संयंता बल द्वारा नष्ट हो जाता है, इसकी वक्र भाग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, इसकी वक्र पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो राइट आंसर इज मुक्त रूप से नीचे की ओर।
द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, एक और तीन दोनों, एक और दो, केवल तीन, केवल दो। राइट आंसर इज एक और दो दोनों। एक क्या है? चौड़ा आधार, चौड़ा आधार और निचली मंजिल पर अधिक यात्री, दोनों सही है। उसके बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आपको, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली निशाने पर लगेगी, निशाने से ऊपर लगेगी, निशाने से नीचे लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। राइट आंसर इज निशाने से ऊपर लगेगी। गोली कहाँ पर लगेगी? निशाने से ऊपर लगेगी। शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर के मस्तक के कहाँ पर गोली मारता है? मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही गोली चलाता है तो बंदर क्या होता है? नीचे कूद जाता है। तो बोल रहा है गोली कहाँ पर लगेगी? तो गोली जो है निशाने से ऊपर लगेगी। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़काने पर ड्रम तथा पृथ्वी के बीच केवल एक संपर्क बिंदु होता है। लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से कम होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। क्या बोल रहा है कि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? रेखीय संवेग, गतिज संवेग, कोणीय संवेग, कोई नहीं। राइट आंसर इज कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध करना। राइट आंसर इज कठोरता से कार्य को क्या करना? सिद्ध करना। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड हॉस्पिटेबिलिटी, हॉस्पिटेबिलिटी, इसका टेलिटी, इसका बोल रहा है एंटेनम का मतलब क्या होता है? विपरार्थक वर्ड क्या होगा? तो कार्डिलिटी और वर्थफुल, कोल्डनेस और कंप्लेंट। राइट आंसर इज कोल्डनेस। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ एक किया गया समझौता कहा था? पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। राइट आंसर इज डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर स्थापित है? भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज भारत। 2023 का विश्व कप कहाँ पर होगा? भारत में। 2023 का विश्व कप कहाँ पर होगा? भारत में। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। राइट आंसर, जब वोट बराबर होने के नाते वोट क्या हो? टाई हो। जब रिजल्ट दोनों पक्ष और विपक्ष को वोट जब बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का क्या करता है? प्रयोग करता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। राइट आंसर इज तीसरा। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की अंतर्वेशन मुहैया करवाया? भारत परिषद अधिनियम 1861, मार्ले मिंटो सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। राइट आंसर इज भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। राइट आंसर इज 15।
राइट आंसर इज 15। भारतीय संविधान में जिस टाइम पे भारत का संविधान बन रहा था उस टाइम पे प्रथम संविधान सभा का बैठक जो हुआ था उसमें बोल रहा है कि कितनी महिलाएं भाग ली थी, तो 15 महिलाएं भाग ली थी। संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? श्रीनाथ की, पदेन की, कृष्णदेव राय की, देवराय द्वितीय की। राइट आंसर इज कृष्णदेव राय। जामवंती कल्याणम किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने तुगलामा नीति का प्रयोग पूछेगा किस युद्ध में किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? सुकर चकिया, साधवालिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। राइट आंसर इज सुकर चकिया। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? सुकर चकिया से। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, भगत सिंह को। राइट आंसर इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख के लिए प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। राइट आंसर इज डी नंबर, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख के लिए प्रसिद्ध किया कौन चीज को? सन्यासी विद्रोह को। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सीजगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। राइट आंसर इज सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित स्थिति को क्या बोलेंगे? सीजगी बोलेंगे। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध रेखा में हो जाती है या हो जाता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? सीजगी। उस स्थिति को क्या बोलेंगे? सीजगी। कौन सा देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। राइट आंसर इज 180 डिग्री। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। राइट आंसर इज अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की लवणता क्या है? सबसे अधिक है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। राइट आंसर इज बांग्लादेश। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेगनाथ झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। राइट आंसर इज केरल। वेगनाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। वेगनाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है? नर्मदा नदी के विषय में कौन सा बोल रहा है? सही है सिवाय, इसको छोड़ करके। सिवाय का मतलब होता है छोड़ करके। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बनाया जा रहा है। राइट आंसर इज बी नंबर। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है। यह में क्या है? आपका गलत है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। राइट आंसर इज कर्नाटक।
कॉफी उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? मैंग्रोव वन। किस प्रकार का वन भारत में सबसे अधिक है? मैंग्रोव टाइप का वन, कटिली झाड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना किस संविधान संशोधन के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन और 7वां संविधान संशोधन। राइट आंसर इज 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माप तोल की दशमिक प्रणाली किस देश की देन है? ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस। राइट आंसर इज फ्रांस। राइट आंसर इज फ्रांस। माप तोल की दशमलव प्रणाली जो है फ्रांस की देन है। किस देश की देन है? फ्रांस की। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्पित प्रस्तावित किया था? भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। यानी क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि उद्देशिका प्रस्ताव जो है संविधान में किसने प्रस्तावित किया यानी पेश किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था। और पहला संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। राइट आंसर इज डी नंबर। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राइट आंसर इज राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य जो है राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है तो वह क्या है? वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधान नेतर संस्थाएं हैं, वे संविधान मंडलों द्वारा नियंत्रित है, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। राइट आंसर ऊपर में जितना भी चीज का चर्चा किया गया है सब क्या है? एक प्रकार का संवैधानिक संस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारों को नियमित करता है? सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर इज भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक संस्था है जिसे जो विदेशी मंत्रालय उधारी को क्या करता है? नियमित करता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है किफायती कीमत वाला, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का। राइट आंसर इज पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो अनुकूल रहेगा, सही रहेगा, उसी चीज को क्या मिलेगा? इको मार्क मिलेगा। उसी उत्पाद को क्या मिलेगा? इको मार्क मिलेगा। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। राइट आंसर इज कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती, सुंदर मन राममूर्ति, अतुल कुमार गोयल और कांदी कुंपा श्रीकांत। राइट आंसर इज अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं।
अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के बदले नई मुद्रा जारी करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए नंबर। जब स्वदेश यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, विदेश की मुद्रा के मूल्य की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसी बोलेंगे मुद्रा का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। मुद्रा का क्या हो गया, वहां पे अवमूल्यन हो गया। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? परासरण, प्रति परासरण, तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ना, तरल का पृष्ठ तनाव घटना। क्वेश्चन क्या था, कच्चे आम क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह के बाद परिघटना किससे संबंधित है? परासरण से। कौन सी से संबंधित है? परासरण से। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। राइट आंसर इज सी नंबर। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। बरायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उसमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित किसके सदृश होते हैं? फफूंद, शैवाल, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। राइट आंसर इज शैवाल। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? अंतःपरद्रव्यी जालिका, गोल्जी काय, लन काय, लयन काय यानी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिकांग है जो कोशिकीय शोषण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। कोशिकीय शोषण के लिए कौन सी उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित है? विटामिन ए रिकेटस, विटामिन बी बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी। तो देखिए विटामिन ए से क्या होता है? रिकेटस होता है, यह आपका क्या सही है। विटामिन बी से बेरीबेरी और विटामिन बी1 से बेरीबेरी होता है, तो यह मेरा कथन क्या था? गलत था, यहाँ पे बी1 होगा। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, तो एक आपका सही है, 3 सही है, तो 1 और 3 सी नंबर, 1 और 3 का सही है। उसके बाद बोल रहा है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदला क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे √1 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या दिया है सवाल में? भागा, भागा में दिया है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो बटा में लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे क्या करेंगे? बटा में लेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। इस कैसे मिटेगा ये मिट नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो √अंडर क्या था सवाल में? √अंडर है आपको, √अंडर कौन सी दिया है? √अंडर 1 माइनस √अंडर क्या है? √अंडर है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा √अंडर कौन सी? कॉट स्क्वायर थीटा, रूट कटेगा स्क्वायर कर देगा तो बराबर क्या बचेगा? कॉट थीटा। क्या बचेगा? कॉट थीटा। तो राइट आंसर इज कॉट थीटा, ये नंबर सही है। उसके बाद आपको दिया है यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर सी के मूल हो तो समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका मूल्य क्या होगा? पहले जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या दिया है? सी। यहाँ पे दिया है आपको
यहाँ पर क्या दिया है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या दिया है, सी। इसको गुना करेंगे, एक्स को करेंगे एक्स से गुना, या पूरा को जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको ए बी, इसी को इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस सी बराबर कौन सी, 0। तो यहाँ पर निकालेंगे। तो उसके बाद सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो है यह दिया गया समीकरण जो है इसका क्या है, मूल है। तो अल्फा बीटा इसमें से निकालेंगे, तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो ई माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ए प्लस बी बटा 1 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी बटा क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है तो बराबर हो जाएगा ए बी या माइनस सी। उसके बाद एक और समीकरण जो दिया गया है उसको लेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, तो समीकरण इतना का बोल रहा है आपको कुछ निकालने के लिए, तो मूल होगा, इसका बोल रहा है मूल निकालिए कितना होगा। तो समीकरण क्या दिया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे दिया है आपको समीकरण दिया है, समीकरण दिया है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0। ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस सी बराबर कौन सी, 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सवाल में, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ए प्लस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, इधर क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे ए बी या माइनस सी है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख देंगे ए बी माइनस सी है, प्लस सी पहले से था बराबर 0, ये प्लस सी या माइनस सी क्या होगा कट जाएगा, तो समीकरण क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण का मूल क्या होगा, एगो को होगा ए, एगो को होगा बी, तभी ना ये दोनों समीकरण बनेगा। जिस समीकरण का मूल क्या हो ए बी हो तो वह द्विघात समीकरण ये होता है। अगर ये द्विघात समीकरण इस पर टाइप से दिया होगा तो इसका मूल क्या होगा ए कोमा बी, राइट आंसर हो जाएगा ए कोमा बी। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, ए कोमा बी दिया हुआ, सी नंबर में दिया है ए कोमा बी। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीका से कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आ जाए। शब्द क्या दिया गया है, डिस्टेंस, तो यहाँ देखिए शब्द आपको दिया है डिस्टेंस, DISTANCE, क्या वो अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो में स्वर क्या गो है, स्वर क्या गो है, एगो यहाँ पर 1, एगो यहाँ पे स्वर है 1, उसके बाद एगो यहाँ पर है 2, एगो यहाँ पर 3, टोटल 3 स्वर है। कितना स्वर है, 3 स्वर है। तो 3 स्वर को आपस में सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। पहले कितना वर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को घर ऐसे करके बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 8 को घर हो गया। तो 8 को घर में बोल रहा है स्वर जो है ना हमेशा एक साथ रहेगा, प्रश्न में क्या बोला है स्वर एक साथ रहेगा। तो 3 को घर तो कवर हो गया स्वर के लिए, तो 3 को घर में स्वर को आपस में सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। और उसके बाद शेष टोटल कितना वर्ड है 8 गो, तो क्या गो बचा इधर, इधर क्या गो बॉक्स बचा, इधर बचा है आपको टोटल 5 गो बॉक्स, एक गो बॉक्स ही टोटल हो गया, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 गो बॉक्स, तो फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 टोटल निकालेंगे तो क्या कर देंगे टोटल तरीका, तो गुना कर देंगे तो फैक्टोरियल, तो कुल तरीका कितना हो जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में बोल रहा था तो कुल शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, तो कुल शब्द बनाने का तरीका यानी टोटल वेज बराबर फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 आएगा, और इसका मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720 होता है, 720
बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, 6 दूना कितना 12 और 6 7 42 1 43, 43 20 हो जाएगा आंसर। राइट आंसर इज 43 20। यहाँ देखते हैं 43 20 दिया हुआ है बी नंबर में। एक पासे को 18 बार फेंका जाता है, कितने बार 2 आने की प्रायिकता है? तो जितना बार फेंका जाता है पासा में कितना अंक होता है, 6 से भाग दे देंगे, 6 18 यानी 3 बार। राइट आंसर इज 3 बार। उसके बाद 3 + 4 का संयुग्मी क्या होगा, कंजुगेट बोल रहा है। तो जब भी कंजुगेट बोलेगा तो आयोटा का क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। आयोटा का क्या देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर आयोटा से पहले प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पर हो जाएगा आंसर 3 - 4 आयोटा। दी गई संख्या में किसका वर्गमूल परिमेय है? परिमेय उसी का होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो पूर्ण वर्ग क्या है, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। राइट आंसर। बोला एक बेलनाकार डब्बे और गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। त्रिज्या और ऊंचाई क्या दिया है, बराबर है। कौन कौन चीज का, बेलनाकार डब्बा और गोलाकार गेंद का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो भीतरी सतह का, बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो बोल रहा है आपको प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है कि एक गोलाकार क्या है, गेंद है। एक गोलाकार क्या है, गेंद है। और एक बेलनाकार बर्तन है। दोनों का ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई आपको बराबर है। तो ऊंचाई पूरा क्या हो जाएगा, 2r। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2r। ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या भी बराबर दिया है। त्रिज्या माने भी r है, इसका त्रिज्या क्या है, r है। r होगा तब नहीं 2r होगा। तो इसका भी त्रिज्या क्या हो गया, 2r। तो इसके वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला के 4πr²। बता बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2π गुना r गुना h का वैल्यू कितना है, 2r। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r बराबर, ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 4πr²। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 4πr²। दोनों कट जाएगा तो बराबर 1 का अनुपात क्या आएगा, 1। 1 अनुपात क्या आएगा, 1। राइट आंसर इज यहाँ पे 1:1 होगा। उसके बाद एक वृत्त 5 7 6 6 2 - 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो वृत्त का केंद्र कितना होगा? तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा आपको ए नंबर 2,3। इसको फार्मूला में बना लीजिएगा, x1 × a1 x1 जो b1 x2 + c1 x3 ऐसे करके जो फार्मूला आता है उससे बनाना है इसको। बोल रहा है इसका माद कितना आएगा, आंकड़े इतना का माद और बहुलक कितना आएगा। तो माद निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़िएगा तो जोड़ने पर क्या आता है, 56 आता है। टोटल कितना संख्या, 14 को। 14 चौके 56, 4 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा बहुलक, तो सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद बहुलक बोल रहा था। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ज्यादा बार 1 आया है। तो राइट आंसर इज 4 1। माद हो जाएगा 4 और बहुलक हो जाएगा 1। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मोरिस, UNDP, महबूब उल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए नंबर मॉरिस डी मोरिस। उसके बाद बोल रहा है 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? बोनी फुकुमा, सोनी ओलिका, टोनी बोली और आर बोनी गैब्रियल। राइट आंसर इज आर बोनी अग्रवियल। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ई रायबिकिना, नाओमी ओसाका, एस्ले बार्टी, ए एवालेटा, ए सवालेंका। राइट आंसर इज ए सवालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी, फ्रांस, उरुग्वे, अर्जेंटीना। राइट आंसर इज अर्जेंटीना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद, वाराणसी। राइट आंसर इज बलिया। सोल्डर की धातु का मिश्रण है टीन और लेड, जिंक और लेड, कॉपर और जिंक। राइट आंसर इज टीन और लेड सोल्डर। टीन और लेड से क्या बनता है? सोल्डर। बोला भीड़ के तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर इज क्लोरीन।
वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका यानी विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? औद्योगिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नींबू का अम्ल। राइट आंसर इज सी नंबर, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। राइट आंसर इज सी नंबर, न्यूट्रॉन। राइट आंसर इज न्यूट्रॉन। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से परायक क्या होता है? मीथेन और इथेन, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, एथिलीन और कार्बन मोनोक्साइड। राइट आंसर इज बी नंबर, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? सिल्क, प्रोटीन, पॉलीएस्टाइन, मार्न यानी स्टार्च। राइट आंसर इज पॉलीएस्टाइरिन। पॉलीएस्टाइरिन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है? मस्तिष्क की तरफ, फफूंद धमनी की तरफ, महाधमनी की तरफ, फेफड़ा की तरफ। राइट आंसर इज महाधमनी की तरफ। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परागन और के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है? अंडाशय, वर्तिका, हक बिंदु, बीजांड। राइट आंसर इज हक बिंदु। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रामक है? H2N4, H3N3, H5N1, N1H4। राइट आंसर इज H5N1। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि से, विरिसन से, पीयूष ग्रंथि से, ओटू ग्रंथि से। राइट आंसर इज अधिवृक्क ग्रंथि। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर इज सोडियम बेंजोनोएट। व्यवसाय बैंक का कार्य है ग्राहकों को जमा स्वीकार कराना, ऋण तथा अग्रिम देना। ए भी सही है, बी भी सही है। राइट आंसर इज ए और बी दोनों। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा इसको इधर करना पड़ेगा। ये थोड़ा इसको थोड़ा घुमा दे दो। बोल रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन, विनिर्माण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज पर्यटन। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया रिकार्डो मिल, जेबी से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज जेबी से। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है डायरेक्शन दिया है 96 से 97 तक के प्रश्न के लिए। चूज द करेक्ट वर्ब इन अरेंजमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। देयर डैश टू errors in our work. In, was, shall, are. Right answer is are. There are 2 errors in your work. Select the correctly spelled word. Assembly. Right answer is B number, assembly. ASSEMBLY। यह सही है। उसके बाद यह चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियंस लिव हियर। सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ, सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ, रहते हैं सभी धर्मों के लोग यहाँ, सभी धर्म के लोग रहते हैं। राइट आंसर इज बी नंबर, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उसके बाद यह चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। उसने मुझसे कहा कि आप क्या चाहते हैं। इसका बोल रहा है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में नहीं दिया गया है, इनडायरेक्ट में आपको करना है इसको। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांटेड, ही सेड टू मी व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी व्हाट डिड वांट। राइट आंसर इज ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड।
बी ए नंबर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब्स्ट्रैक्ट, अनक्लॉग, कर्व, रिप्लेस, रिलीज। राइट आंसर इज कर्व। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा हमें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कहते हैं यूँ तो कई बार गिरकर संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, यह चैनल भी क्या होगा, ग्रो करेगा। तो आज जो आपको हम बताए हैं, कल इसका अगला सेट लेकर आएंगे। आज आपको बताए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023, रुक्मणी पब्लिकेशन का अभी बता रहे थे। सेट नंबर मेरा यह क्या था, यहाँ पर एक ने दो था, सेट नंबर क्या था मेरा, यह 2 था। 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन दरोगा बैच के लिए 100% सफलता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।